एपिसोड की शुरुआत में हम नंबर 3 हीरो जेनिस को देखते हैं। वो वहाँ पे डाबी की वीडियो देख रहा होता है और वहाँ पे जेनिस बोलता है, तुम लोग इसी समय का वेट कर रहे थे कि जब तुम लोगों को मौका मिलेगा तब तुम नॉर्मल लोगों का भरोसा हीरोज के ऊपर से उठा दोगे, और इस टाइम तुम्हें एक परफेक्ट टाइम भी मिल गया और एक अच्छा एक्सक्यूज भी मिल गया। और अब वहाँ पे से बहुत सारे कंटेनर उस जेट में से बाहर आते हैं और जेनिस भी वहाँ से कूद जाता है और वो बोलता है, मैं तुम लोगों को ऐसे जाने नहीं दूंगा। और वहीं पे डाबी गिगांटोमाकिया के पीठ से कूद जाता है और वो अपनी सारी ताकत लगा के एंडेवर के ऊपर अटैक करने वाला था, बट उससे पहले ही जेनिस डाबी को पकड़ लेता है। और जेनिस का क्वर्क है फाइबर मैनिपुलेशन। वहाँ पे वो अपने क्वर्क की हेल्प से हर किसी को पकड़ लेता है और वहाँ पे हर कोई नंबर 3 हीरो को देख के चौंक जाते हैं और वो सब सोच रहे थे कि जेनिस मर चुका है। और वहाँ बाकुओ बोलता है, मैंने सुना था कि मेरा मास्टर डिसअपियर हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो मिसिंग है। और वहाँ पे डाबी बहुत ज्यादा शॉक था और बोलता, तुम आखिर जिंदा कैसे हो? मैंने तुम्हारे मरे हुए बॉडी को अपने आंखों से देखा था, हॉक्स ने तुम्हें मारा था। और वहाँ पे जेनिस हंस रहा होता है और ये देख के डाबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ्लेम को यूज करता है और वो बोलता है, तुम चाहे जो भी कर लो, तुम पास्ट को नहीं चेंज कर सकते। और वहाँ पे सोटो रो रहा होता है और वो रोते रोते डाबी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और डाबी भी उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। और वहीं हम कंप्रेस को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, ये कितना पावरफुल है, इसने अकेले ही गिगांटोमाकिया को रोक दिया है और हमारे सबके सब दोस्तों को भी पकड़ लिया है। मैं समझ पा रहा हूँ कि गिगांटोमाकिया का स्ट्रेंथ इनफाइनाइट नहीं है और जब गिगांटोमाकिया का बॉस उसे ऑर्डर देगा तभी वो अपनी फुल पावर से लड़ पाएगा। और ये समझने के बाद लीग ऑफ विलन के सब लोग सिगराकी को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट सिगराकी वहाँ उठने वाला नहीं था। और तभी वहाँ हना आ जाती है और वो अपनी फुल पावर से उनके ऊपर अटैक करती है, बट उससे पहले ही उसके ऊपर डाबी अटैक कर देता है। हना नीचे गिर रही होती है, नीचे गिरने से पहले ईडा उसे पकड़ लेता है। और अब हम डाबी को देखते हैं जिसकी फायर पावर अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उसने अपनी फायर पावर से उस फाइबर को भी जला दिया था। और वहीं सोटो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, तुम हर किसी को हर्ट करना बंद करो। और अब हम डेकू को देखते हैं, वो नीचे पड़ा हुआ था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। तब भी वो बोलता है, मेरी बॉडी चलो, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? मुझे उठना ही होगा, मुझे सोटो की हेल्प करनी होगी। बट डेकू बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। और वहीं पे जेनिस अपनी पूरी ताकत लगा के डाबी को दोबारा से पकड़ लेता है, बट वहाँ पे उसके मुंह से खून निकल रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई अभी तक। और वो वहाँ बोलता है कि अगर नंबर 1 हीरो यहाँ हार गया तो हमारी कंट्री को कोई भी नहीं बचा पाएगा, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। और अब हम सिगराकी को देखते हैं जिसको होश आ जाता है और वो उठने के साथ ही बोलता है कि गिगांटोमाकिया सब कुछ खत्म कर दो। और ये बात सुनते ही गिगांटोमाकिया दोबारा से उठ खड़ा होता है और वो सारे फाइबर रोप को तोड़ देता है। और अब हम दूसरी तरफ बैटलफील्ड के दूसरे साइड को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रो हीरो बहुत सारे हाई एंड नोमो के साथ फाइट कर रहे थे। और वहाँ पे एक हीरो दूसरे हीरो से पूछता है, हमने कितने नोमो मारे? तो वहाँ दूसरा हीरो बोलता है, हमने आधे से ज्यादा नोमोस को मार डाला है, बट हमारे प्रो हीरो भी आधे खत्म हो चुके हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो बर्निंग है वो नोमोस के साथ काफी अच्छे से फाइट कर रही थी। तभी सबके सब नोमोस के पास एक सिग्नल आता है और वहाँ से 4 पावरफुल नोमो उठ के सिगराकी के पास जा रहे होते हैं। और वहाँ पे वो बर्निंग हीरो सबको बताती है कि 4 हीरो सिगराकी के पास जा रहे हैं, बट उसके पीछे से एक वार्म नोमो आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के मारने ही वाला था, बट उससे पहले ही एक दूसरा प्रो हीरो आके उसको दूर कर देता है। और अब हम वेस्टोजिनस को देखते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था गिगांटोमाकिया को दोबारा से पकड़ने की, बट गिगांटोमाकिया अपनी वहाँ पूरी ताकत दिखा रहा होता है। और वहाँ पे जेनिस बोल रहा होता है, आखिरकार इसके अंदर इतनी पावर आ कहाँ से रही है, आखिर इसकी क्वर्क क्या है? और वहीं हम सोटो और डाबी को देखते हैं और वहाँ पे सोटो अपनी पूरी फायर पावर से डाबी के ऊपर अटैक कर रहा था और डाबी भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को मार रहे होते हैं और वहाँ सोटो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, तुमने कहा था कि तुमने हर विलन को पुश किया है, बट तुम्हारी वजह से नासु मरने वाला था, तुम्हें पता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो डाबी बोलता है, नासु मरने वाला था, अच्छा है वो मर जाता तो एंडेवर को और भी ज्यादा दर्द होता और एंडेवर को पेन में देख के मुझे और भी ज्यादा खुशी होती। और वहाँ सोटो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? और ये सुन के वहाँ डाबी बोलता है, हाँ तुम्हारा बड़ा भाई पागल हो चुका है, अब मुझे कोई पेन फील नहीं होता और मुझे किसी के इमोशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे डाबी अपने फ्लेम पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उसके फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, इस वजह से सोटो अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा होता है। और वहाँ डाबी बोलता है, अब मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार दूंगा। और वहीं जेनिस वो पूरी कोशिश कर रहा होता है गिगांटोमाकिया को पकड़ के रखने की, बट ये चीज काफी मुश्किल हो रही थी उसके लिए।
तभी उसके पीछे कुछ नोमो आ जाते हैं और वहाँ वो नोमो जेनिस को मारने ही वाले थे, बट डेकू नीचे से बोल रहा था मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी, बट उसकी बॉडी तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी नीचे पूरी पावर लगा देता है बट वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब हम वहाँ पे देखते हैं कि डेकू का सीनियर लेमलियन आ जाता है और वो एक एक करके सभी नोमो को हाई स्पीड में हरा देता है और वो बोलता है मुझे किसी से खबर मिली तो मैं तुम्हारी हेल्प करने आ गया। और वहाँ डेकू बोलता है ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो रेस्ट करना चाहिए था, अभी तो 6 मंथ भी नहीं हुए। और अब हम लेमिलियन का पास देखते हैं, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी लास्ट फाइट की वजह से, इस वजह से उसे बेड रेस्ट मिला था। लेकिन लेमिलियन आइजावा और एरी के पास जाता है और वो उनसे हेल्प मांगता है और वहाँ पे एरी लेमिलियन को हील कर देती है। इस वजह से वो बहुत जल्द बैटलफील्ड में वापस आ पाया और वहाँ लेमिलियन अकेले ही सभी नोमो से फाइट कर रहा था। वो बोल रहा था यहाँ पे बहुत सारे हाई एंड नोमो हैं, मैं अकेला इन सबको हरा नहीं सकता, मुझे किसी की हेल्प चाहिए। और तभी वहाँ बाकुगो चले जाता है और वो बोलता है मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया, मेरी पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई नई एनर्जी मिल चुकी है। और वहाँ पे बाकुगो एक एक करके सभी नोमो को ब्लास्ट कर देता है और ये देख के वहाँ जेनिस भी काफी खुश होता है और वो बोलता है तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे फर्स्ट ईयर में बोला था कि जब तुम सेल्फ सेंटर से वापस आ जाओगे तब तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, तभी मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछूंगा। और वहाँ पे बाकुगो बोलता है अब से सब लोग मुझे जिस नाम से जानेंगे वो है ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डरर गॉड डायनामाइट। और वहाँ पे उसका टीचर बोलता है ये कितना ज्यादा चाइल्डिश नेम है। और वहाँ पे हर कोई इस नाम को वॉयलेंस कह रहा था। और वहाँ पे लेमिलियन बोलता है कि अभी इनका लीडर सिगराकी डाउन है, इस वजह से हम इन सबको हरा पाएंगे। और वहाँ पे सब लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वहीं हम डाबी और सोटो की फाइट देखते हैं, बट सोटो डाबी को हरा नहीं पा रहा था क्योंकि डाबी की फ्लेम बहुत हाई थी। और वहाँ डाबी सोटो को हक करके बोलता है देखो एंडेवर की तरफ देखो, वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन क्या होगा जब मैं तुम्हें अपने फ्लेम से जला के खत्म कर दूंगा। एंडेवर के फेस पे जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा। ये सोच के ही मैं अंदर से खुश हो रहा हूँ और मैं अब तुम्हें जला के मारने वाला हूँ सोटो। और वहाँ पे वो अपने फ्लेम से सोटो को मारने ही वाला था, बट वहाँ पे ब्लैक वीप से डेकू अटैक करता है और सोटो को बचा लेता है। और वहाँ पे डेकू बोलता है मैं अपने फ्लोट के पावर से फ्लोट कर पा रहा हूँ और मेरे हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पे डेकू फ्लोपी के स्टाइल से अपने मुंह से ब्लैक वीप को यूज कर रहा था। और वहाँ पे डाबी बोलता है तुम दूसरों के फैमिली बिजनेस में अपनी नाक मत घुसेड़ो। और वहाँ पे डेकू बोलता है ये दूसरों का फैमिली बिजनेस नहीं है, ये मेरा है, क्योंकि सोटो मेरा दोस्त है और एंडेवर मेरा टीचर है। लेकिन जिस फिल्म से तुम लोगों को जला रहे हो वो एंडेवर की फिल्म नहीं है, वो एंडेवर का क्वर्क नहीं है, वो तुम्हारा क्वर्क है। तुम अपने क्वर्क से लोगों को हर्ट कर रहे हो। मुझे पता है कि पास्ट कभी भी डिसअपियर नहीं होता, लेकिन मैंने एंडेवर को प्रेजेंट में देखा है, मैंने उसे हार्ड वर्क करते हुए देखा है और मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कि वो कितना दूर जा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी के एंडेवर के ऊपर भरोसा करता हूँ। और ये सारी बात एंडेवर सुनता है और वो सोच रहा होता है कि डेकू मेरे ऊपर इतना भरोसा करता है। और अगले ही सीन में गिगांटोमाकिया सारे वेब्स तोड़ देता है। वहाँ पे डेकू अपने ब्लैक वीप को यूज करके गिगांटोमाकिया को रोकने ही वाला था, बट उससे पहले वहाँ एंडेवर चले जाता है और वो चिल्लाते हुए अपनी फुल पावर को यूज करके एक चोर का गिगांटोमाकिया को पंच मारता है। और इस पंच के बाद एंडेवर वहाँ बेहोश हो जाता है, बट गिगांटोमाकिया अभी भी जगा हुआ है, उसे उस पंच का कुछ भी असर नहीं हुआ। और वहाँ पे गिगांटोमाकिया एंडेवर को खाने ही वाला था, बट अचानक से गिगांटोमाकिया वहाँ बेहोश हो जाता है और वो बोलता है मेरी बॉडी की सारी पावर कहीं गायब हो गई। और वहाँ पे एंडेवर और गिगांटोमाकिया दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और लेमिलियन बोलता है कि मैंने सुना है कि कुछ बच्चों ने मिलके गिगांटोमाकिया के मुंह में कुछ जहरीला डाला है और इसी वजह से वो दवाई और एंडेवर का पंच दोनों एक टाइम पे ही वर्क कर रहा है। और वहाँ पे जेनिस अपने रोप के पावर से दोबारा से गिगांटोमाकिया को पकड़ रहा होता है। वहीं डाबी और सोटो की फाइट चल रही होती है और वहाँ पे सोटो बोलता है डाबी तुम्हारी बॉडी ओवरहीट कर रही है, तुम अपने फ्लेम की वजह से ही मरने वाले हो, तुम अपने आप को शांत नहीं कर सकते। और अब सोटो अपने ऊपर आइस अटैक करता है और अपने आप को ठंडा करता है और दोबारा से डाबी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो बोलता है अगर ये एंड्रेंस का फाइट है तो मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। और वहीं लेमिलियन नोमो उसके साथ फाइट कर रहा था और वो बोल रहा था ये नोमो पिछले वाले नोमो से काफी ताकतवर है, बट मुझे हर नोमो को पकड़ना होगा और सबको हराना होगा, क्योंकि सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी भी एक होप बाकी है। और वहाँ पे एक नोमो बाकुगो के सामने आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, बट ईडा उसके सामने आ जाता है और उस नोमो को मार के भगा देता है। और वहाँ पे ईडा बाकुगो का पूरा नाम लेता है और वो बोलता है तुम यहाँ से पीछे चले जाओ, तुम अभी फाइट नहीं कर सकते। और बाकुगो भी उसकी बात मान लेता है और बाकुगो
तो किसी की बात नहीं मानता, बट इस बार वो बात मान गया क्योंकि ईडा ने उसका पूरा नाम लिया। और वहाँ पे सभी हीरो एक साथ मिलकर काम करते हैं और सभी विलन को पकड़ लेते हैं। वहाँ पे कंप्रेस राखी को बोल रहा था उठ जाओ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे मिलके हीरो सोसाइटी को खत्म कर देंगे। और ये बात सुन के जेनिस अपनी पकड़ को और भी ज्यादा टाइट कर देता है और इस वजह से लीग ऑफ विलन के लोगों को और भी ज्यादा पेन हो रहा होता है। और वहाँ पे कंप्रेस बोलता है कि मैं सबको दिखाऊंगा दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट। और ये कहते के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।